Easy go. यार मैं तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पेश करते हैं आपके हेलो सामने कुठं एक उतरणार रे तड़कता हेलो कुठं भड़कता उतरायचं नूबड़ो वाला मम्मी की बात है। खतरनाक से मम्मी की खतरनाक बात किलो से है। भरा हेलो एक किधर गेम। उतरने वाले में भाई तो हमारा एकदम लास्ट पाथवे जा रहा था जॉर्जो मैं तो पुल वहाँ के पर उतरूंगा जहाँ पे ऊपर तेरी मम्मी और है। यहाँ लोग कह रहे थे कहाँ उतरे ओके कहाँ हॉस्पिटल उतरे। हॉस्पिटल तो मैंने सोचा कह दूँ मेरी टांट पे उतरो और यहाँ पे हम जंप कर जाते हैं जॉर्जो पुल के अंदर। और जब मैं जॉर्जो पुल कूदा तो मैंने आसमान की ऊंचाइयों में देखा कि यहाँ तो मेरे अलावा मेरे जैसे दो गधे और आ रहे हैं। अब क्या था, उतरना था, गन लेनी थी और इनकी पेलम पाली सी करनी थी। अरे ये क्या, पेलम पाली, ये तो हमारे सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर किंग एम्ब्रो का डायलॉग है और ये हमने थोड़ा बहुत चेप डाला। चलो चलते हैं। अब आप लोग सब जानते हैं जॉर्जो पुल के कंटेनर्स पे गन के अलावा सब कुछ मिलता है। सब कुछ से मेरा मतलब है गोबर टट्टी जो आपको चाहिए। और यहाँ हमें पहली टट्टी मिलती हुई। अब हम टट्टी उठा के तो गोबर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं एक बंदा हमारे सामने उतर जाता है। अरे भाई ये क्या, तुम हमारी गोदी में चढ़ोगे, अब तुम्हारी होगी पेलम पाली, क्योंकि तुमने गलती कर दी इस कंटेनर में घुस के। अब यहाँ आप देख सकते हो हम जा रहे थे दूसरे किल की तरफ और यहाँ हम बुरी तरीके से हक देते हैं। हकने का मतलब है हक देते हैं, मतलब समझ जाओ यार, हगने का मतलब। लेकिन जैसे तैसे हम इस बंदे को मार के अरे अपने यार आप को कमन मार ले यहाँ यार से बचा लेते हैं बिना वेस्ट के। वरना अगर ये बंदा दो तीन गोलियां ढंग से चिपका देता तो शायद आप लोगों को ये गेम प्ले देखने को मिलता ही नहीं। अब मैं इन कंटेनर्स पे कूदता रहता हूँ, क्यों वो मुझको भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भांग का नशा कर रखा है। अब मैं इधर उधर कूदता हूँ, कूदते 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 मैं कूदता ही रहता हूँ। अब मैं आगे जाता हूँ लूटने के लिए तो मैं सोचता हूँ उस साइड कंटेनर्स की तरफ चले और एक बढ़िया सी गन लेके आते हैं वापस अपनी प्रक्रिया शुरू करने। तो मैं जाता हूँ यहाँ कंटेनर के अंदर घुसता हूँ और घुसते ही मुझे मिलता क्या है, स्कोप। स्कोप के नाम पे 3x। अब 3x को हम फेंक के तो मारेंगे नहीं, उसके लिए हमें चाहिए एक और बढ़िया सी गन। और गन मिलेगी हमें कहाँ, कहाँ भाई, कंटेनर पे मिलेगी, कहीं और तो मिलेगी नहीं। हम भागते रहते हैं भागते रहते हैं, हमें मिलता क्या है, लोटा। और यहाँ मुझे भगवान की दया, मतलब पबजी देवता की दया से मिल जाता है लेवल 3 का वेस्ट, जो हमारे बहुत नहीं भाई बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। क्योंकि लेवल 3 के बेस्ट पे एसएमजी का असर तो आप लोग जानते ही हैं, गाय के गोबर समान होता है। अब हम भागते हैं तीसरे कंटेनर्स की तरफ तो मैं देखता हूँ वहाँ बंदों की फ़ाइट हो रही होती है। पर क्या था, इतना चौड़ तो है नहीं हम में कि हम एसएमजी लेके घुस जाएं। यहाँ हमें मिलती है यूजी द पाला पूजी। हम ऊजी द पाला पूजी उठा के चल देते हैं और किस्मत देखो आप लोग, बस देखो आप लोग, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग देखो बस। हम बस जाते रहते हैं और हमारे हाथ में क्या है, ऊजी और UMP45। मतलब है क्या यार ये, 3 कंटेनर ढूंढ लिए, एक ढंग की AR तक नहीं दी इन गधों ने। एक हमारे पबजी देवता, मतलब हमारे भगवान बॉट दादा अभी तक प्रकट ही नहीं हुए हमारे सामने। अगर होते तो शायद हमें एक और किल की प्राप्ति और एक बढ़िया सी गन की प्राप्ति हो जाती। तो हम जाते हैं वेयर हाउस वाले बंदों की तरफ। अब जाते हैं तो जाते ही हैं, रुकेंगे थोड़ा ना, तो चलते हैं। मैं घुसता हूँ पहले कंटेनर के अंदर, मुझे लगता है बंदा हो सकता है यहाँ पे टीपीपी लेते हुए। तो मैं घुसा और घुसते ही देखा कि यहाँ तो घुसम घुसा हो रखा है, मतलब कुछ नहीं है। हम जाते हैं दूसरे कंटेनर के अंदर और हमें अचानक से एक बग्गी वाला दिखता है, जो मतलब गलत ही स्कैम। आप लोग देखो, मतलब ये बंदा
आया है तो है यहाँ रुकने के लिए, लेकिन इस बंदे के दिमाग में क्या जची, मतलब क्या सट गया है इसका दिमाग कि इसने फाइट ही नहीं ली हमसे। मतलब यार तुम लोग आते क्यों हो, मरने के लिए आते हो क्या ब्रो? या मैं नेड कुक करता हूँ, मुझे लगा वो बंदा बग्गी के पास लेटा है, तो मैं एक प्यारा सा नेड करता हूँ जो कि बिल्कुल प्यारा नहीं होता, क्योंकि प्यारा नेड उसे कहते हैं जो प्यारा लगता है, जिसमें बंदा मरता है। तो मैं जाता हूँ आगे देखने कि बंदा है कहाँ, लेकिन मेरे को लगता है बंदा अभी भी वहीं टीपीपी ले रहा है, तो मैं पीछे हो जाता हूँ। लेकिन अचानक से मुझे साउंड आती है कि बंदा लेफ़्ट साइड में फ्लैंक कर चुका है। तो अब बस देखते हैं, क्योंकि हमारे पास है तो पबजी की सबसे खतरनाक द बाप गन, और आप लोग जानते हैं इस बाप गन का नाम है UMP45। इस बात को सीरियसली लेना मत, ले लिया तो वो आपके ऊपर है। अब मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन मुझे पता लगता है फुटस्टेप्स आते हैं, और साउंड से ये पता लगता है वो बंदा तीसरे कंटेनर में जा चुका है। और मतलब आप इस बंदे को देखो, इसके सामने बंदा है, लेकिन कैंपिंग लेवल देखो आप इस बंदे का। ये चाहता तो मुझे आराम से टेक डाउन कर सकता था, लेकिन नहीं, हम तो कैंपिंग ही करेंगे। हम तो इनके पीछे ही बैठेंगे ड्रम्स के। तो भाई बैठो और खाओ गोलियाँ, और मरो तुम भी हेडशॉट खा के। भाई तू मतलब मेरे अगर को, ये बंदा थोड़ा ट्राई करता तो मुझे लगा भाई शायद मुझे करेगा भाई तू। M4 से ठिला डालता, लेकिन नहीं इस बंदे की किस्मत में कहाँ था वो सब। क्या है भाई। अब हम जाते हैं, M4 मिलती है तो हमें पता लगता है भाई किल 3, और यहाँ M4 मिल चुकी है, तो मतलब आगे तो होने वाली है पेलम पाली। और यहाँ ऑटो पिकअप जैसे कि हमेशा मेरे को गुस्सा दिलाते हुए इसने उठा लिया है सप्रेसर AR का। अब मैं इसको सोचता हूँ आगे जाके फेंक दूंगा, पर वही है ना, ढीठता आप जानते ही हैं कि करेंगे बाद में, आलसपन की ढीठता देख रहे हो आप लोग। अब यहाँ से एक डासिया गुजरती है, मैं सोचता हूँ पहले तो कि ये यहीं रुकेगा, लेकिन फिर मैं फायर करता हूँ, लेकिन ये पीछे चला जाता है। एक बारी को तो मुझे लगता है ये बंदा भाग गया, लेकिन फिर मुझे पता लगता है इस बंदे ने तो डासिया वेयर हाउस में ठोक डाली है। तो मैं चेक करता हूँ कि कहीं ये पहले वेयर हाउस से पीक पाक करे, तो हम इसका पीका चू चू मतलब चू ही बना डाले, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि इस पर राइट से फ्लैंक करा जाए, सोचता हूँ, लेकिन कर दिया। देखो तो सही यार, थोड़ा तो इंतज़ार करा करो भाई लोगों आप लोग यार। मतलब बोल दिया तो ऐसे थोड़ा ना चला ही जाऊँगा। मैं आगे जाता हूँ, अभी भी यही सोच रहा हूँ कि वो बंदा वहाँ है। भाई साहब यहाँ तो गलत स्कैम होते होते बचा मेरे साथ, आप लोग देखो बस। नहीं मतलब गोलियों से बच गया, गलत स्कैम गोलियाँ खाने से नहीं होता। मुझे एक बारी को लगा है बंदा है, लेकिन फिर मैं उसको बोलता हूँ माय गॉड ये तो बंदा ही था। और हम हमारे साके टोम्पे को टोपे की तरह मार डालते हैं, और बंदे से हमें मिल जाता है लेवल 3 का बैकपैक, लेवल 3 का हेलमेट, और हमारी दूसरी पेलमपाली सीगन का नाम जानते हैं आप? हाँ समझ गए ना, M762, जो तक बदल सकती है, जज्बात बदल सकती है, ज़िंदगी बदल सकती है। और यहाँ तो मेरा गेम प्ले ही बदलने वाला था, बस बदलते बदलते ही रह गया। यहाँ मैं थोड़ा और भांग का नशा करता हूँ, और बस अपनी ही बेवकूफ़ियों में हरकतें देखना आप मेरी, अपनी ही बेवकूफ़ियों में, मतलब मरते मरते बचा, मरते। यहाँ मैं गाड़ी घुमाता हूँ पीछे, मुझे पता है एक बंदा आ चुका है, लेकिन जो हमारे झटके हैं दोहरे हैं मिर्गी के, वो लगते हैं। और भाई साहब ये बंदा क्या तो डैमेज देता है यूजी का। एक बारी को तो मैं सोचता हूँ रुक जाऊँ, पर फिर मेरे को याद आता है ब्रो थोड़ा रुको, समझो हम नहीं हैं वो बंदे जो मार देंगे इसको 10 HP के अंदर, या हमारी बनेगी क्रेट और वो लूटेगा हमें घपाघप। तो हम वहाँ से पटापट खाने की जगह सटासट भागते हैं, सटासट भागे, हम घुसते हैं इस स्क्वाड हाउस के अंदर। अब घुस तो गए, तो घुसे गए तो क्या करना है, मुजरा तो करेंगे नहीं, करेंगे हीलिंग करते हैं। और थोड़ा सोचता हूँ दोस्तों कि ये क्या, वो बंदा आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन हमें क्या पता था कि बंदा आने की जगह चला जाएगा।
यहाँ मैं गैस कैन और फर्स्ट एड दोनों को उठा लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं सोलो गेम प्ले में एक व्हीकल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सोलो के अंदर बंदे बनते हैं तो क्या, ओ मैं नागिन 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 सांप के आपको प्रचंड का रूप देखने को मिलेंगे सोलो सोलो लॉबी के अंदर। यहाँ पे आते हैं तो बस सांप 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 सांप, हाँ मतलब सांप यार, वो थोड़ा इफेक्ट समझा करो यार। अब मैं देखता हूँ वो बंदा, लेकिन मैं चला जाता हूँ। मैं सोचता हूँ वो बंदा मेरे पीछे से आएगा, आएगा तो बस आएगा तो गया, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ जोन के कारण जोन हमें काटता है और हम बंदे को काटने के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। पर फिर क्या था, हम सोचते हैं निकलो यहाँ से, उतने में हमारे लेफ़्ट से एक यूएस निकलती है। तो एक बारी को तो और 10 मैं सोचा कि यूएस का पीछा करूं, पर तुम्हें पता है ना, जंतर मंतर जादू कलंतर, अचानक से वो यूएस हो गई गायब हो गई। तो अब क्या करें, ढूंढेंगे यार, मतलब यार तुम लोग फैमिली हो यार मेरी यार, प्लीज़ यार गाइस। और हाँ, सबसे मेन बात, प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर गेम प्ले अच्छा लगे तो, क्योंकि यार तुम लोगों का सपोर्ट ही मुझे एक अच्छी मोटिवेशन देगा ये वीडियो बनाने के लिए। ठीक है भाई लोगों, तो आगे चलते हैं गेम प्ले की तरफ। अब मैं यहाँ अपनी धुन के अंदर जा रहा था, मैं सोचा पोचिंकी में बंदे होंगे, तो मैं पोचिंकी के अंदर गया तो मुझे मिला क्या, वो बस आप लोग देखो। स्क्वाड हाउस के पास से मुझे मिला एक बहुत तगड़ा, मैं सोचा स्क्वाड हाउस में बंदे हैं, तो उतने में ही वो गेट खुलते हुए मुझे दिखा, तो मुझे लगा बंदा है, पर मैं देखता हूँ फुटस्टेप्स, तो साउंड ही नहीं आ रही फुटस्टेप्स की साउंड। तो मैं यह गाड़ी ठोकता हूँ, स्क्वाड हाउस के अंदर घुसता हूँ और मुझे मिलता क्या है, नील बटा सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा। मैं जाता हूँ ऊपर देखने, क्या पता बंदा कैंपिंग करके बैठा हो, और यहाँ मुझे मिलता है एक से फर्स्ट एड, जो कि हमारी भाषा में क्या है, एक पबजी का गोबर। हमने सबसे पहला गोबर कहाँ लिया था, गोबर इकट्ठे करना अच्छी बात होती है, क्योंकि ये गोबर ही, इन गोबरों का लेप ही तुम्हें बंदों की गोलियों से बचाएगा। यहाँ हम हमारी फूकी हुई गाड़ी में 700 रुपये का तेल भरते हैं, 700 का, मतलब महंगाई का ज़माना देखो यार, 700 रुपये का तेल इस घटिया सी गाड़ी में, मतलब स्कैम देखो यार। फिर मैं जाता हूँ पोचिंकी की तरफ, क्योंकि वहाँ होती है फायरिंग। और फिर क्या, ये क्या क्या राइट में क्या, भाई साहब पबजी देवता, हमारे बॉट देवता का आशीर्वाद, बॉट दादा, धन्यवाद बॉट दादा आशीर्वाद देने के लिए। हमारे केडी तो आप जैसे बॉट ही बढ़ाते हैं, आप जैसे नहीं आप ही बढ़ाते हैं बॉट दादा, क्योंकि हमारे जैसे 2 केडी के नूबड़े बंदों को तो मार नहीं सकते। मैं एक बार तो सोचता हूँ कि चलो पोचंकी में जाके पेलम पाली सी करी जाए, पर देखता हूँ यार जोन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बंदों की लोकेशन नहीं पता, तो फालतू में क्यों दूसरे के पट्टे में टांग अड़ाए। लेकिन ढीठता की हद जिसे बोलते हैं, हम फिर भी जाते हैं बंदों की लोकेशन देखने, क्या पता कोई बंदा स्पॉट ही हो जाए। मिलता है तो क्या, सिर्फ सन्नाटा सन्नाटा। मैं आगे जाता हूँ, जाते जाते मैं बान हाउस की तरफ जाता हूँ, तो मुझे मिलता गया है सन्नाटा। अब हम यहाँ से आगे जाते हैं, अब आप देखो बस, मैं गया। और हाँ, आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि डासिया का वो चीज़ कितनी बेकार होती है, मतलब कभी भी झटके देगी, कभी भी झटके, कभी भी। और यहाँ पता नहीं क्या हुआ मेरे गेम के साथ, मेरा पिंग इशू कि मेरी गाड़ी रुक गई, मेरी स्क्रीन पे टैप ही नहीं हुआ। अगर यहाँ बंदा होता तो 5 किल पे हम तो यही सलट जाते, और हमें बहुत दुख होता कि हमने जो बैरल ली उससे सिर्फ 1 किल, कम से कम यार 10 से 15 किल तो निकालने चाहिए। अरे ये क्या बोल दिया मैंने,
नहीं नहीं, पीछे चलो पीछे चलो। 10 से 15 किल। वैनम, अपनी औकात में रह के बात करो, औकात के बाहर नहीं जाने का। हम एक गेम में सिर्फ 6 किल ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ऊपर आउट ऑफ आर औकात। क्या आउट ऑफ औकात? तो मैं यहाँ जाता हूँ ड्रॉप की तरफ देखने, तो यहाँ मेरे को दिखता है एक ड्रॉप जो कि लूट लिया गया। अब मैं आगे जाता हूँ और मुझे क्या दिखता है, ये बंदा जो पत्थर के पीछे ले रहा है टीपीपी। अब मैं पीछे की साइड रिच थोड़े से डिप में गाड़ी रोकता हूँ और सोचता हूँ, लेकिन ये बंदा पता नहीं किस चीज़ के नशे में था। शायद इसको लूट की भूख थी या क्या था। हमने लॉर्ड के पास ही पहुँचा दिया। अब पहुँचा तो दिया, पर यहाँ क्या है? डिरॉप। डिरॉप में क्या आती है? डिरॉप गन। और डिरॉप गन कौन सी होती है? गर्जा। जिसने दुनिया में है सिर्फ गर्जा। अब गर्जा है तो लेनी तो पड़ेगी, वरना पबजी देवता नाराज। पबजी देवता नाराज तो गेम खराब। गेम खराब तो मतलब समझ ही जाओ यार आप, फिर खेलने का मतलब ही क्या बैठता है। अब यहाँ मुझे मिलती है ग्रोजा। मैं सोचता हूँ कि एक बार कार 98 द रानी को उठा लिया जाए, पर फिर मैं देखता हूँ यार स्नाइपिंग आउट ऑफ आवर औकात। औकात के बाहर की चीज़ तो करनी ही नहीं है। अब मैं उठाता हूँ ये गाड़ी और देखता हूँ भाई साहब, इसमें तो पेट्रोल के नाम पे क्या है, खाली। मतलब आप महंगाई का ज़माना देखो, लोग पेट्रोल नहीं भरा रहे गाड़ी में, ले रहे हैं तो नई गाड़ियाँ। अब मैं अपनी ही दासिया उठा के चलता बनता हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर की साइड बंदा होगा, और यहाँ मैंने नशे कर रखे थे, भयंकर वाले नशे। मुझे लगा कि ब्रिज के पास बंदा है जहाँ पे बगी खड़ी है, तो मैं गाड़ी ठोकता हूँ ऊपर की, ऊपर से उसकी पेलम पाली सी करी जाएगी। पर जब मैं ऊपर गाड़ी ठोकता हूँ और इधर उधर बंदों को देखता हूँ, तो बंदे के नाम पे घंटा कुछ मिलता है यार, समझो तुम लोग। मतलब किल्स चाहिए हमें, किल्स यार। ये लोग क्या हैं, किल्स तो देते नहीं है। उतने में मैं फिर अंदर घूमता हूँ, क्या पता कोई बंदा कैंपिंग कर रहा हो, और मैं जब मारूँ तो पीछे से आके थपड़िया जाए। थपड़िया गया तो हमें भी करना पड़ेगा। आई स्पाई। और यहाँ मुझे एक गाड़ी दिखती है जिस पे मैं शूट करता हूँ, लेकिन रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं इसको ना तो मार पाऊँगा यार। मतलब रेड डॉट से कैसे मारूँगा? उतने में ही कुछ नहीं होता। देखो आप लोग बस आगे गेम प्ले को। यहाँ मैं किल्स के लिए लाचार इधर उधर भटक रहा हूँ। सिर्फ 6 किल और अलाइव कितने? सिर्फ 15 बंदे। आप लोग सोच सकते हैं मतलब कि मेरे को कितना ज़्यादा टेंशन है किल्स का। तो मैं अपनी गाड़ी घुमाता हूँ और उतने में ही ये भाई साहब ब्रिज क्रॉस करते हैं। और क्रॉस करते हैं तो करते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो अलग ही लेवल का आईक्यू लगाते हैं, मतलब अलग ही लेवल का। इन्होंने क्या सोचा कि ये गाड़ी घुमा के बेड़ेंगे और हमारे मार देंगे। नहीं मतलब ये क्या सोच रहे हैं, हम बेड़ रहे हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे इनको मारेंगे। और यहाँ ये हमारी पूरी गाड़ी फोड़ते हैं। कोशिश तो पूरी रहती है, लेकिन उतने में इनको पड़ता है खपड़िया पे हेड शॉट, और हेड शॉट खाते ही ये बंदा जाता है लॉबी। अब मैं सोचता हूँ इसकी क्रेट लूटी जाए, पर फिर मैं देखता हूँ अरे ये क्या, ये जगह तो जोन के बाहर है, चलो जोन में चला जाए। हम जाते हैं जोन के अंदर। अंदर अंदर से कोई बाहर को आता नहीं है। जोन में गए। जोन में क्या देखता हूँ, यहाँ 2 बंदे लड़ रहे हैं। और अब आप इस बंदे का देखना, मतलब इसने तो मेरे से भी ज़्यादा भांग का नशा कर रखा है। मैं यहाँ गाड़ी भेजता हूँ क्योंकि ये बंदा करता है फायरिंग, और अगर ये बंदे का एम थोड़ा बहुत ऊजी वाले की तरह होता तो यहाँ मेरा पाला पूजी हो जाता। लेकिन यहाँ ये बंदा भूख मतलब लूट का भूखा था, जन्मों जन्म का भूखा था।
तो ये बंदा यहाँ लूटने लगता है और इतने में हम इसकी खोपड़ी खोल डालते हैं। उतने में हम देखते हैं चलो गाड़ी लेके निकला जाए। हम जाते हैं वापस उधर की तरफ और उतने में देखते हैं कि यार ये बंदा तो मतलब ढीठता कर ही गया, फोड़ ही गया हमारी गाड़ी को। ये नहीं मतलब क्या ढीठता है ये। और मैं सोचता हूँ यार लूटा जाए। लूटता हूँ तो मुझे कान 98 के चांटे से सुनाई देते हैं। अब जैसे चांटे से सुनाई देते हैं तो सुनाई दिए हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो हम चाहते हैं अंदर और देखते हैं हमारे उसको बैग को। सोचते हैं कि हमारी गाड़ी की तरफ एक स्मोक करा जाए, क्योंकि बंदों की तरफ जाने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है? गाड़ी की। क्योंकि गाड़ी के बिना तो आपकी पेटी बन सकती है, लेकिन यहाँ लूटने की हद को देख के मैं गाड़ी में चढ़ने से पहले एक बार सोचता हूँ कि क्रेट लूट लूँ। पर फिर मुझे ध्यान आता है कि क्रेट तो भाई साहब पीछे बनी है। उतने में ही ये बंदा आ जाता है हमें प्रसाद देने। पर हम अगर उस टाइम उतर के इसको मारते तो शायद हम ही मर जाते। तो मैं जाता हूँ यहाँ से और देखता हूँ कि यहाँ पेट्रोल पंप पे एक यूएस खड़ी है। अब मैंने सोचा तो था यूएस लूँ, पर मैंने सोचा कि बंदा अगर लेटा होगा तो हमें तो बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ से, सोचता हूँ और करते भी हैं। मुझे लगा बंदा इसके अंदर कैंपिंग कर रहा होगा, लेकिन बंदा तो था ही नहीं। मैं आगे जाता हूँ, देखता हूँ कि वो बंदा दिख जाए तो उसी को पेल दे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं कर पाते। पेट्रोल पंप के अंदर जाता हूँ, बंदे मिलने का नाम नहीं देता। फिर मैं सोचता हूँ ये यूएस को उठाई जाए, और जब भी इस यूएस को उठाता हूँ तब मुझे पता लगता है ना भाई ना, ये कोई जाल नहीं है। बंदे के पास पेट्रोल ही नहीं था। क्योंकि भाई साहब आप लोग जानते हैं अभी चल क्या रहा है, महंगाई का ज़माना। और इस महंगाई के ज़माने में हम जैसे गरीबों को कहाँ इतना पेट्रोल, नहीं कहाँ मिले इतना पेट्रोल। अब मैं सोचता हूँ कि इतने से जोन में कहाँ को तो मिलेगी गाड़ी, लेकिन उतने में ही मुझे दूर वो बग्गी दिख जाती है। लेकिन बग्गी पे जाने से पहले मैं सोचता हूँ एक बार इस घर के अंदर चेक किया जाए। और जब मैं इस घर के अंदर घुसता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता, मिलता है तो एक स्मोक। अब ठीक है, ऊपर की साइड जाते हैं, पेट्रोल मिल जाए तो भी बढ़िया बात है, नहीं मिले तो हम बग्गी ले ही लेंगे। और मैं यहाँ देखता हूँ फायरिंग भी करता नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे पता लगता है भाई साहब इस घर में तो फाइट हो रही है बंदों के बीच में। और ये बंदा क्या ही मारता है डीपी से। लेकिन मुझे एक बार लगा कि यहाँ एक और बंदा है, तो हम करते हैं हीलिंग और शुरू करते हैं अपनी प्रक्रिया, जिसमें हम सामने वाले को अपन फिर रश करने देंगे और फिर पेलेंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है हमारी कहाँ इतनी औकात कि हम उसको रश करके मारें। और यहाँ आप देखना, नहीं मतलब क्या होता है ये, नहीं मतलब क्या है ये चीज़, नहीं व्हाट इज़ दिस यार। एक पबजी, मतलब पबजी एक मॉली तक ढंग से नहीं फेंकने देगा क्या हमें। उतने में ही ये बंदा आता है हमारे घर के अंदर और नीचे ढूंढता है हमें। अब आप देखना इस बंदे को क्या चूनिया बनाया हमने।
इसका तो एल का डाला और फिर एक ही गाना याद आता है, एल लग गए मेरे, एल लग गए, एल लग गए। अब इस बंदे को हम स्पॉट होते हैं तो ये बंदा कूदता है मारने के लिए, तो हम इधर भागते हैं, ये बंदा पीछे भागता है, हम इधर भागते हैं। अब ये बंदा इधर कूदता है और भाई इसको डैमेज दिया दिया हार्ट। अब रोजा की इतनी गोलियां बहुत है, नहीं मतलब बंदे को 20-50 एचपी करने के लिए तो बहुत है इतनी गोलियां। मैं नीचे आता हूँ और देखता हूँ भाई ये बंदा तो सांपों का बाप है, बाप। ये बंदा यहाँ के लेट गया हीलिंग करने के लिए, लेकिन हम भी गधे तो हैं नहीं। थोड़ी गड़बड़ खांसी आ गई, तो चलो आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमें ग्रिप के नाम पे मिलती है तो क्या, सिर्फ थंब ग्रिप, पर लेज़र लाइट से तो बढ़िया ही है थंब ग्रिप। तो उठाते हैं और बूस्टिंग करके चलते हैं अपने घर की तरफ। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं बंदों पे रश क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई साहब हमारी गाड़ी है वैसे ही डैमेज, 50% हेल्थ तो है गाड़ी की डाउन, और यहाँ ये बचा है लास्ट जोन। अब इसमें बंदे बने होते हैं नागिन, और नागिन आपको पता है डसती है तो डस ही लेती है। एक बार नागिन के चंगुल में फंसे तो डसे जाओगे। अभी हम 6x को 3x बना के देखते हैं कि हमें एक आध बंदा दिखे तो हम इसी घर से बंदे ठिलाएं, लेकिन उतने में हमारे सर के ऊपर से जा चुका होता है जोन। अब हम वापस आते हैं इसी घर में और पीछे वाले घर में निकलते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एक गैस कैन। अगर गैस कैन होगा तो हम गाड़ी में पेट्रोल भर लेंगे, क्योंकि अब वो जगह से बग्गी लेना सेफ नहीं है। अगर बग्गी लेने गया तो पेल दिया जाऊंगा। तो हम चलते हैं हमारी यूएस की तरफ और यूएस उठा के चल देते हैं बंदों की तरफ। अब बंदे हो या बंदी, मारेंगे हम दोनों को गंदे, बंदे बंदी दोनों गंदी। उतने में ये बंदा भागता है जोन की तरफ, और पता ही नहीं इस बंदे ने किस चीज़ का नशा कर रखा था। नहीं मतलब इस बंदे को मेरे फुटस्टेप्स तक नहीं सुनाई दिए, मतलब फुटप्रिंट्स की वो इसको स्पॉट नहीं हुए फुटप्रिंट्स, और यहाँ इसको टपा टप करके मारा जाता है, टप टप टपा टप टप टपा टपा टप, और ये बंदा गया हार्ट, ये ब्लैक मानस गया। उतने में ही ये बंदा हमारे घर के साइड से निकलता है जोन की तरफ। अब मुझे लगा ये बंदा आएगा मेरे से घर के अंदर फाइट लेने, पर ये बंदा तो अलग ही नशे में था, ये जोन में जाने के लिए था, लेकिन इसको क्या पता था कि पीछे से ये छेद दिया जाएगा। हमने विश्वास कबाड़ी को कबाड़ी की हालत बना दी, कबाड़ी बनने लायक तक नहीं छोड़ा। अब हम हमारी गाड़ी उठा के जाते हैं जोन में और देखते हैं तो उधर फायरिंग होती है। अब आप लोग देख सकते हो मेरी यूएस की हालत 50% है, एक टायर खप है, और पेट्रोल तो जानते ही हैं आप लोग। उतने में मेरे अलावा बसते हैं ये 3 बंदे, और यहाँ मैं उठाता हूँ गाड़ी का एडवांटेज। अब ये 2 बंदे आते हैं जोन के अंदर, एक गया, अब वो बेचारा दूसरा बंदा तो क्या ही स्कैम करता है, हेड शॉट खा के मरता है। सत्यजीत गोंड, गोंड छी नहीं नहीं गलत बात। चलो अब लास्ट बंदे को ढूंढा जाए। उतने में मैं सोचता हूँ यार गाड़ी की हालत तो ढंग की है नहीं, तो सीधा शेख के पास गया तो बंदा पेल सा देगा,
तो मैं अपनी गाड़ी घुमा लेता हूँ पीछे की तरफ और फिर गाड़ी पूरी घुमा के राइट साइड से पूरा फ्लैंक करके पूरा रोटेशन लेके जाते हैं बंदे की तरफ, लेकिन फिर भी हम बाल बाल बच ही जाते हैं। क्योंकि अब यार कई जगह तो बोलूँ सच्चाई तो इस बंदे का स्प्रे था, मतलब कट्टी ही था। ये बंदा मुझे मार तक नहीं पाया और ये बंदा फोड़ देता है मेरी गाड़ी ये सोच के कि मैं गाड़ी के साथ मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ वो बंदा पीछे जा चुका होता है स्टोन के कवर में, पत्थर के कवर में वो बंदा। हमने दिया उसे डैमेज, लेकिन अब गलती थी हमारी। यहाँ उस बंदे के पास फुल एडवांटेज था हमें मारने का, लेकिन उस बंदे की एडवांटेज को हमने बनाया डिसएडवांटेज। हमने करा लेफ्ट से फ्लैंक और वो बंदा सोचता रह गया कि हम वहीं बैठे हैं, और वहीं बैठे हैं तो हमने पीछे से जाके उस बंदे को पेल दिया और यहाँ हो गया हमारा विनर चिकन डिनर। तो दोस्तों अगर गेम प्ले अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर करना। बस ये वीडियो को प्लीज़ इतना शेयर कर दें, इतना लाइक करें कि आपके भाई को मिले फुल सपोर्ट, और आने वाले गेम प्लेज इससे भी अच्छे होंगे।